संगत जी, डुगरी जो गांव है जहाँ के हमारे गुरुजी रहने वाले हैं, वो गांव के साइड में ही एक नाला सा जा रहा था जिसकी खुदाई शुरू हुई और 3-4 किलोमीटर तक वो खुदाई होती रही। जब खुदाई हुई तो उसमें कुछ मूर्तियां निकली ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो सबने कहा यहाँ कोई मंदिर होगा जो दब किया होगा। जब ये सारे दोस्त 4-5 दोस्त साइकिल पे पढ़ने जाया करते थे तो रास्ते में देखते हैं उन मूर्तियों को। तो शिव अंकल को गुरुजी बताते हैं कि शिव, ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं और यहाँ पर ऐसा ऐसा एक मंदिर होता था जो दब गया था, ये आज निकली हैं। जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं कुछ दिनों में कि यहाँ पर लोग माथा टेकने लगते हैं और एक झुग्गी पड़ी है जहाँ एक महात्मा संत आ गए हैं। ये सारे दोस्त रुकते हैं और बोलते हैं चलो महात्मा संत का आशीर्वाद लेते हैं। इस पर गुरुजी कहते हैं ये चोर है, ये ठग है, मत जाओ। पर ये दोस्त सुनते नहीं हैं। गुरुजी बाहर खड़े होते हैं, सारे दोस्त महात्मा संत का आशीर्वाद लेने उनके पास जाते हैं। वो ज्ञान की बातें करते हैं, सबको बड़ा अच्छा लगता है, फिर आ जाते हैं। ये उनका 3-4 दिन तक का रूटीन रहा। जब जब पढ़ाई से वापस आए ये सारे दोस्त जाते पर गुरुजी नहीं जाते। कुछ दिनों बाद इन्हें एहसास हुआ कि ये तो कोई क्राइम करके भागा है और यहाँ पर महात्मा का भेष धारण करके छिप के बैठा हुआ है। गुरुजी को जब ये बात पता चली उन्होंने कहा मैंने तो कहा ही था कि ये आदमी सही नहीं है, इसको यहाँ से भगाना होगा, ये हमारे धर्म की हानि कर रहा है। तो सारे दोस्तों ने वापसी आते वक्त हर रोज़ उस झुग्गी पर पत्थर फेंकने शुरू करे कि पत्थर फेंकेंगे खुद यहाँ से भाग जाएगा। एक दिन वो महात्मा तैयार बैठा था। जैसा ही पहला पत्थर पड़ा वो इनके पीछे त्रिशूल लेकर भागने लगा। सारे बच्चे अपनी अपनी साइकिल उठाकर भाग गए पर शिव अंकल और गुरुजी के पास एक ही साइकिल थी। जब ये दोनों बैठे साइकिल के ऊपर तो चेन उतर गई और साइकिल गिर गई। वो महात्मा त्रिशूल लेकर इनके पीछे भागने लगा। शिव अंकल डर के पैदल ही भागने लगे और उन्होंने गुरुजी से कहा कि निर्मल सिंह भागो, ये तुम्हें मार देगा। गुरुजी कहते हैं ये मुझे नहीं मारेगा, तुम रुक जाओ, वापस आओ। शिव अंकल वापस आए कि कहीं मेरे दोस्त को ये कुछ कर ना दे। उसके बाद वो महात्मा जैसे ही एक कदम बढ़ाए 2 कदम पीछे हट जाए। जब त्रिशूल फेंके तो उसकी मुट्ठी खुल जाए, त्रिशूल बार बार नीचे गिरे जाए और ऐसा 5-6 बार हुआ। हार के वो महात्मा ने हाथ जोड़े गुरुजी के पैरों में पड़ गया। बोलता है मुझे नहीं पता आप कौन सी शक्ति हो पर मुझे माफ़ कर दो। इस पर गुरुजी ने स्माइल की और मुस्कुराकर बोले जा तेरे सारे पाप माफ़ किए। इतना तेज गुरुजी के चेहरे पर कि वो महात्मा उनके पैरों में पड़ गया और गुरुजी ने कहा कि जा नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर। तो ये हमारी गुरुजी की कृपा है। इतने दयालु हमारे गुरुजी कि सबको माफ़ कर देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।